नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। बिहार में एनडीए सरकार बन गया है और एनडीए सरकार में जो है मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण भी ले चुके हैं। साथ ही जो है पूर्णिया से धमदाहा से जो विधायक है लेसी सिंह, उन्होंने खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के रूप में जो है पदभार जो है ग्रहण किया है। मगर लेसी सिंह के पीछे जो उनकी कहानी है, जब 2000 में वो पहली बार विधायक बनी थी तो उनके पति जो बूटन सिंह थे उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद किस तरह से 2025 तक अपने परिवार को संभाला, किस तरह से मंत्री पद को संभाला और जदयू में आने के बाद जदयू का भी कर्णधार वो बनी। हमारे साथ उनके पुराने सहयोगी बैद्यनाथ सिंह जी हैं, जो शुरू से जो है पूरे घटनाक्रम पर देखे हैं और किस तरह से एक विडो महिला जो है किस तरह से काम कर रही है, किस तरह अपने 4 बच्चों को जो है पाल रही है, किस तरह से जो है पूरे धमदाहा विधानसभा को जो है प्रगति के रूप की और जो है अग्रसर की है। हम ये सारा चीज़ जो है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप शुरू से बताएं कि किस तरह से जो है उनकी पति की जो है हत्या हुई थी और किस तरह से जो है फिर वो जो है राजनीति में कदम रखी। अब शुरू की कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। राजनीति में तो वो कदम पति के जिंदगी में ही रख दी थी। 2000 में वो पहला चुनाव लड़ी धमदाहा विधानसभा से और जीत हासिल की। पार्टी का नाम? वो उस समय समता पार्टी में बूटन सिंह जिला अध्यक्ष थे और ये समता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2000 में चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद वहाँ जो राजद के विधायक थे दिलीप यादव, उनको परास्त करते हुए वहाँ से पहली बार चुनाव जीत गए। 2001 में बहुत लंबा साजिश के तहत उनके पति मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह की हत्या कचहरी परिसर में करवा किया गया और उसके बाद आप देखे होंगे कि लेसी जी पर एकाएक लगा कि चारों तरफ से विपत्ति का पहाड़ टूट गया। एक तरफ परिवार को संभालना था, मुसीबत की घड़ी थी, अपने पति को खो चुकी थी। दूसरी तरफ तमाम जो दुश्मन थे वो तरह तरह से एक से एक प्रचंड वार कर रहे थे और इनके लोगों को चुन चुनकर हत्या कर रहे थे, जिसमें काफ़ी निर्दोष और अच्छे लोग जो इनके समर्थक थे उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उन तमाम हत्याओं से और तमाम जो राजद सुप्रीमो लालू यादव के द्वारा ये तमाम साजिश का हैंडलिंग की जा रही थी, उस समय तमाम साजिशों को नाकाम करते हुए लेसी जी अपने विधायक का जो पद था उसको उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन किया और अपने ऊपर अपने आश्रित 4 बच्चों को, परिवार के बूढ़े सास ससुर को, अपने देवर भैंसुर और तमाम परिजनों को, अपने समर्थकों को साथ लेकर के वो एक सही में पूछिए तो दुर्गा के रूप में, वीर छत्राणी के रूप में उन्होंने सारे कामों का निष्पादन किया और दुश्मनों को परास्त करने का काम किया। इसमें सहयोगी के रूप में जो है सहयोग तो नीतीश कुमार जी का भी मिला। हम ये जानना चाहेंगे बूटन सिंह जी समता पार्टी से कैसे जुड़े, नीतीश कुमार जी का उनका सहयोग कैसे मिला और फिर जो है लेसी सिंह जी को कैसे उनका सपोर्ट मिला नीतीश कुमार जी? जब नीतीश कुमार जी पहली बार चुनाव लड़े थे अपनी पार्टी समता पार्टी बनाकर, उन्हें उम्मीद था कि बिहार में हम सरकार बना लेंगे, लेकिन बड़ी बुरी तरह से करारी हार हुई। मात्र 6 सीटों पर समता पार्टी बिहार में आया और उस समय नीतीश जी को कहीं से भी कोई बिहार के लोग तरजीह देने को तैयार नहीं थे। वैसी परिस्थिति में चूंकि नीतीश जी हम लोग के पुराने साथी थे, छात्र आंदोलन के साथी थे, हम लोग एक साथ जेल गए थे और उसी क्रम में हम लोगों ने बूटन सिंह को उनके साथ जोड़ा
और बिहार का पहला व्यक्ति बूटन सिंह था जो सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया में उनकी बृहद मीटिंग करवाया और उनको यह एहसास दिलवाया कि आप अकेले नहीं हैं। जो भी मीटिंग हुई वह बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई और नीतीश जी का इस सीमांचल के मीटिंग के बाद पूरे बिहार से न्योता आने लगा और पूरे बिहार में वो काम किए। बूटन सिंह अपने जिंदगी में नीतीश जी को एक समर्पित भाई के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक सगा भाई के रूप में उनका सहयोग किया। और आप देखे होंगे कि जब नवनिर्माण रैली पटना में बुलाई गई थी नीतीश जी के द्वारा और उस नवनिर्माण रैली में हमारे आदरणीय नेता आनंद मोहन जी से उन्हें मतभेद हो गया था। नीतीश जी को इस बात का भय हो रहा था कि आनंद मोहन जी का प्रभाव उस इलाके में है और बूटन सिंह पाला छोड़ देगा या बूटन सिंह इस महारैली में सम्मिलित नहीं होगा। लेकिन आनंद मोहन के लाख प्रयास करने के बावजूद बूटन सिंह करीब करीब 255 बड़ी गाड़ियों को लेकर और 250-300 चार चक्का मोटरसाइकिल लेकर के रैली में शिरकत किया है। उस शिरकत के बाद बूटन सिंह का प्रभाव बढ़ा और नीतीश जी के आंखों में बूटन सिंह एक सहयोगी ही नहीं, एक बहुत बड़ा उनका शुभचिंतक के रूप में उभरा। और नीतीश जी के साथ साथ जॉर्ज साहब और जो बड़े नेता थे समता पार्टी के तमाम लोग बूटन सिंह के चहेते हो गए। और उसी क्रम में 2000 में बूटन सिंह जब जेल में बंद था, जॉर्ज साहब ने कहा कि हम इतने बड़े अपराधी को टिकट नहीं देंगे। नीतीश जी पार्लियामेंट्री बोर्ड लाख प्रयास करता रहा, जॉर्ज अड़ गए और लास्ट में अंतोगत्वा उन्होंने लेसी सिंह को टिकट दिया। लेसी सिंह का टिकट जब हम लोग लेके आए, पहली बार लेसी सिंह को जो घर से बाहर निकली थी, घर के चौखट से बाहर कदम रखी और लोग ये कयास लगा रहे थे कि एक गृहिणी धमदाहा विधानसभा कैसे जीतेगी। लेकिन वो अपने कर्तव्य से, अपने लगन से, अपनी मेहनत से वो धमदाहा विधानसभा जीत गई। जीतने के बाद 2001 में साजिश के तहत उनके पति की हत्या हो गई। ये हत्या जो हुई थी क्यों हुई थी, इसका मूल कारण क्या था? क्योंकि इसकी सीबीआई भी जांच हुई। हाँ। अंत में इसका रिजल्ट क्या हुआ? अंत में ये बात पूरा अंत में पूरा शुरू से बताएं कि पहले क्यों हत्या हुई। क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पूर्णिया और सीमांचल के जितने कदावर नेता थे उन्हें यह भय ग्रसित हो गया था कि बूटन सिंह अगर रहेगा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी इनसे काफी घबरा रहे थे और घबराने के बाद उनके साले सुभाष साधु यादव, लालू यादव और पूर्णिया के तथाकथित लोग एक साजिश के तहत बूटन सिंह की हत्या करवाई गई। और लोगों को यह था कि बूटन सिंह की हत्या जब हो जाएगी तो लेसी जी निसहाय हो जाएगी, एक विधवा महिला हो जाएगी और हम इनको दबोच लें। कितने लोगों पर एफआईआर हुआ था उस समय में? फिर सीबीआई के पास गया। एफआईआर करीबन 2 दर्जन लोगों पर हुआ था, जिसमें कि मुख्य साजिशकर्ता दिलीप कुमार यादव जी थे जो पूर्व में धमदाहा के विधायक भी थे, और लड्डू सिंह जी थे, बहुत सारे लोग थे और उन लोगों पर हुआ था। सीबीआई की जांच भी हुई और सीबीआई की जांच के बावजूद उसमें गाड़ी भी पकड़ा गया। गाड़ी से स्पष्ट हो गया कि हत्या के साजिश किसने किया है। लेकिन सरकार के दबाव के आगे माननीय कोर्ट ने मुख्य साजिशकर्ता को बरी कर दिया और तमाम वैसे लोगों को चिन्हित किया और अंत में केस को फाइनल कर। आज के डेट में जो है नीतीश कुमार
के मंत्रिमंडल में कद्दावर मंत्री के रूप में जो है लेसी सिंह जानी जाती है। कहीं भी पूरे बिहार में अगर कोई मंत्री भी नाराज होते हैं, चाहे राजपूत समाज से कोई नेता नाराज होते हैं, लेसी सिंह को ही भेजा जाता है। इतना उन पर भरोसा नीतीश कुमार जी का है। क्या लगता है इस सीमांचल एरिया में एकमात्र जो है ये लेसी सिंह जो नेता है, तो आने वाले भविष्य में क्या देखते हैं, इनका भविष्य क्या है नजर आ रहा है? आने वाले दिनों में लेसी जी या आज के दिन में भी लेसी जी सिर्फ धमदाहा की विधायक नहीं है, वो सीमांचल के नेता हैं। और इसका कारण है कि लेसी जी किसी जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं करती, बड़े जमींदार या बड़े लोगों की चाटुकारिता नहीं करती, बल्कि इंसाफ के लिए वो किसी से भी टकराने के लिए तैयार रहती हैं। और उनका मुख्य कारण है कि पूरे विधानसभा में चाहे किसी भी जाति धर्म का लोग अगर रात के 12 बजे भी उन्हें बुलाता है, वो उनके दरवाजे पर हाजिर हो जाती हैं और उनके तमाम दुख दर्दों में, दुख हो या सुख हो, उसमें साझेदार बनती हैं। उनके दुख में कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग करने का काम करती हैं। और नीतीश जी के आगे आज तक जिस भाई के रिश्ता को उनके पति स्वर्गीय मधुसूदन सिंह और बूटन सिंह ने काम किया था, उस मर्यादा को ये आज तक बांधे रखी। और उसी तहजीब में इन्होंने नीतीश कुमार को विश्वास दिलाया। और आज भी नीतीश कुमार के सामने अनेकों मंत्री हैं जो लोग पद के लोभ में उनसे ग्रीवांस करते हैं कि हमको अमुक पद दीजिए, हमको यहाँ से ये बना दीजिए। लेकिन माननीय लेसी जी कोई किसी पद की लालुकता नहीं रखती हैं और न कभी ये चाही कि हम फलना पद पर जाएं, बल्कि ये नीतीश जी को अपना अभिभावक मान करके ये उन पर छोड़ देती हैं कि जो आपको अच्छा लगे हमको दायित्व दीजिए, हमको जो दायित्व दीजिएगा उसका हम ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। और यही कारण है कि आज नीतीश जी के नज़र में लेसी जी एक काफ़ी ही विश्वसनीय और उनके परिवार के एक मुख्य अंग बन गई हैं। और आज नीतीश जी का भरोसा लेसी जी पर काफ़ी बढ़ा है। नीतीश जी का ही नहीं बल्कि नीतीश जी एक नेता है और नेता देखता है कि हमारा जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वह क्या कर रहा है। तो पूरे सीमांचल में या पूर्णिया कोसी दोनों कमिश्नरियों में हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि लेसी जी जितना आम लोगों से जुड़ी हुई है, जितना आम लोगों के एक एक परिवार की सदस्य बन गई हैं, उतना पूर्णिया का कोई भी नेता नहीं बना है। हर नेता में है कि हम नेता हैं, लेकिन लेसी जी के अंदर ये नहीं है कि हम नेता हैं, हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं। वो तमाम लोगों को अपना परिवार समझती हैं और परिवार समझ करके उनके दुख दर्दों में हाजिर रहती हैं। उनके दुख दर्दों में इनसे जो बन पड़ता है उतना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। आज भी दुश्मन साजिश कर रहा है, लेकिन वह साजिश उसका कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लेसी जी वास्तव में कर्म योगी हैं। लेसी जी जो है अपने कर्तव्य, निष्ठा और ईमानदारी को सामने रख कर के काम करती हैं और जिसका परिणाम है कि पूर्णिया जिले का एक एक जनता उनके साथ है। और किसी को भी 10, 20, 25, 50 समर्थकों के बल पर गुमान है, लेसी जी को एक एक परिवार पर, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, सारे के सारे लोग लेसी जी के साथ हैं। ठीक है, तो लेसी जी का जो परिवार है, उनके बच्चे भी हैं, हाँ, मगर वो लोग राजनीति में नहीं है। तो क्या लगता है अब जो है फिर उनका राजनीति विरासत जो है उनको कौन संभालेगा? क्या लगता है कौन आ सकता है? आने वाले दिनों में योग्यता के आधार पर जो लोग आगे आएंगे। लेसी जी परिवारवाद नहीं करती हैं, लेसी जी भाई भतीजावाद नहीं करती हैं। लेसी जी अपने परिवार के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहीं से बदनाम करना नहीं चाहती हैं कि अन्य मंत्रियों के तरह लेसी जी भी अपने बेटे के लिए, अपने बेटियों के लिए या अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए या हम ही लोगों के लिए कुछ मांग दे, ऐसा वो नहीं करती हैं। वो जानती हैं कि हमको जो दायित्व मिला है, हमको हमारे ऊपर जो जनता भरोसा किया है, हम उस भरोसा पर खड़ा उतरेंगे। और यही कारण है कि वो अपने परिवार के किसी भी लोगों को जो राजनीति में आना चाहेंगे आएंगे।
उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन लेसी जी किसी को प्रेरित कर करके भाई भतीजा बात करना नहीं चाहते। तो नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका उम्र हो गया है। हाँ। अब जो है उनके जाने के बाद जो है जदयू का कोई भी जो है नेता जो है अब जदयू खत्म हो जाएगा। क्या लगता है कि ये आने वाले समय में जदयू का कर्णधार बन सकती है लेसी सिंह क्या? एकदम बन सकती हैं। और आने वाले दिनों में अगर ये कोई कहता है कि लेसी जी का उम्र हो गया है या कर्णधार नीतीश जी का उनका जो है उत्तराधिकारी कोई नहीं है या पार्टी समाप्त हो जाएगी, यह मिथ्या है, बकवास है, प्रोपगंडा है। और ये सारी प्रोपगंडा सहयोगियों के द्वारा उड़ाई जा रही है, क्योंकि उनको कमजोर करने के लिए नियत से किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और लेसी जी में वो खूबी और खासियत है कि वो भली भांति बिहार को कौन पूछे, पूरे देश के पार्टी को वो संभाल सकती हैं। और जहाँ भी रहेंगी ईमानदारी से, जिस भी दायित्व को संभालेंगी ईमानदारी से संभालेंगी। और जदयू टूटने उठने वाला नहीं है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो रात में दिव्य स्वप्न देख रहे हैं और उनका ये भ्रम है, उनका भ्रम टूट जाएगा। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से जो है मंत्री लेसी सिंह के पति स्वर्गीय बूटन सिंह किस तरह से जो है नीतीश कुमार के विश्वास पात्र थे और अब तक जो है उस रिश्ते को जो है लेसी सिंह जो है निभा रही है और एक विश्वास पात्र के रूप में नीतीश कुमार के विश्वास पात्र के रूप में जो है कोसी सीमांचल में जो वो जदयू के लिए जो है एनडीए के लिए जो है वो काम कर रही है। साथ ही महिला सशक्तिकरण का एक नमूना भी एक उदाहरण भी पेश की है किस तरह जो है 4 बच्चों को पालते हुए और इसके साथ साथ धमदाहा और पूरे बिहार के लोगों के लिए जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। टीवी 9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।